नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं गायत्री। मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी राउंडअप। हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधी जुड़ी है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंडअप। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान को खास बनाने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल है, जबकि दूसरी ओर खबर है कि राम मंदिर से रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है, जिसके संकेत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के ट्वीट में दिखे हैं। रामलला की इस मूर्ति को अरुण योगीराज ने बनाया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी 14 जनवरी से न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत मणिपुर से होगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी सबसे ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश और गुजरात में बिताने वाले हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी और मुंबई में जाकर खत्म होगी, लेकिन कांग्रेस का फोकस इस दौरान यूपी की 80 सीटों पर रहने वाला है, जहां 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक सीट दर्ज करने में कामयाब हुई थी। मिशन 2024 को रफ्तार देने के लिए जयंत चौधरी के नेतृत्व में आरएलडी युवा संसद अभियान का आगाज करने वाली है, जिसके तहत 7 जनवरी को मेरठ में पहली युवा संसद का आयोजन होगा, जिसमें युवाओं के मुद्दों को उठाया जाएगा। पार्टी युवाओं के सहारे यूपी में जनता के बीच पकड़ बनाने की योजना बना रही है। इसी बीच हाल में ही मेरठ में नगर निगम की बैठक में विपक्षी पार्षदों की पिटाई पर जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बीजेपी सत्ता के नशे में है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी राम मंदिर और यूपी एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई है। दरअसल किसान नेता देवेंद्र तिवारी को जुबेर खान नाम के एक व्यक्ति ने एक नई ईमेल भेजा था, जिसमें धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है और आरोपी व्यक्ति की साजिश की पड़ताल की जा रही है। काशी विश्वनाथ में महादेव के सुगम दर्शन के लिए नियम में अहम बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब केवल 86 वीवीआईपी के अतिरिक्त सभी को बाबा विश्वनाथ के सुगम दर्शन के लिए 300 रुपए का शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। मंदिर प्रबंधन ने निःशुल्क सुगम दर्शन के लिए कौन कौन योग्य होगा, इससे संबंधित सूची जारी कर दी है, जिसमें महज 86 वीवीआईपी को जगह मिली है। बरेली में नए साल से हरिद्वार काशी की तर्ज पर गंगा आरती की शुरुआत हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की है। अभी तय किया गया है कि रामगंगा घाट पर हर महीने के पहले सोमवार को आरती का आयोजन किया जाएगा। यूपी में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। दरअसल शासन ने 7 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णाकर को हटा दिया गया। उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में एडीजी गोरखपुर जोन अखिल कुमार को कानपुर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जबकि पीएस डी.के. ठाकुर को एडीजी जोन मेरठ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग की ओर से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब हर स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे। सीसीटीवी लगवाने के लिए वाहन मालिकों और स्कूल संचालकों को 3 महीने का समय दिया गया है। इस समय सीमा के बाद स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे नहीं पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने वाराणसी के कैंट स्टेशन पर एक शख्स को 1 करोड़ से ज्यादा की विदेशी करेंसी के साथ पकड़ा है। आरोपी का नाम संदीप कुमार बताया जा रहा है, जिसके पास से अमेरिकन, चीन, रूस और जापान जैसे अन्य देशों के करीब 1 करोड़ 84 लाख से ज्यादा की करेंसी जब्त की गई है। इस मामले की सूचना ईडी को भी दे दी गई है। यूपी में बकाया बिजली बिल के भुगतान के लिए 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक एक मुश्त समाधान योजना चलाई गई थी। ऐसे में इस योजना के सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद इस योजना की आखिरी तारीख को 16 जनवरी कर दिया गया है। इस योजना के तहत ऊर्जा विभाग को करीब 5000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिल चुका है। यूपी पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। युवाओं के लिए एक और खुशखबरी है, क्योंकि 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का आयोजन कर रहे हैं। बोर्ड ने भर्ती से संबंधित एक और शर्त को संशोधित कर दिया गया है। दरअसल आयु सीमा में छूट के बाद उन युवाओं को पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया है, जिन्होंने अपनी 10वीं यानी हाई स्कूल की परीक्षा आज से 13 साल पहले ही पास कर ली थी। लेकिन अभी तक ऑनलाइन आवेदन करने वालों को आवेदन के दौरान शो हो रहा था कि उनकी जन्म तिथि और हाई स्कूल पास करने के बीच 13 साल का वक्त होना चाहिए।
इससे जुड़ी तमाम शिकायतों के बाद बोर्ड ने इस शर्त को स्पष्ट कर दिया है। यूपीपीसीएस 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 220 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। पदों की ये संख्या पिछले 10 सालों में सबसे कम है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 29 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो 29 जनवरी से 2 फरवरी तक खुलेगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के निलंबन पर बवाल जारी है। इस बीच WFI के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय सिंह ने कहा है कि सरकार द्वारा गठित एडहॉक कमेटी हमें स्वीकार नहीं है। दरअसल महिला रेसलर्स के शोषण के आरोप के बाद WFI में बृजभूषण शरण सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा था और फिर अध्यक्ष पद के चुनाव कराए गए थे। ऐसे में संजय सिंह ने अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत दर्ज की थी। इसके बाद रेसलर्स ने आरोप लगाए थे कि संजय सिंह बृजभूषण सिंह के करीबी है, जिसके बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित कर दिया और WFI के कामकाज की जिम्मेदारी IOA के द्वारा बनाई गई एडहॉक गठित कमेटी को सौंपने की बात कही थी। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया की नजर केपटाउन के न्यू लैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में है। 3 जनवरी से खेले जाने वाले मुकाबले पर है। टीम इंडिया इस मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी का मौका तलाश रही है। तो वहीं केपटाउन और टीम इंडिया से जुड़े रिकॉर्ड पर नजर डालें तो टीम इंडिया 1993 से लेकर अब तक केपटाउन में कभी भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंडअप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।